नमस्कार दोस्तों। इसमें राजनीति में बड़ी उथल पुथल है। इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने सदस्यों को समेटने में जुटे हुए हैं और अमित शाह अपने मिशन पर लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार कांग्रेस के टूटने की बारी है और समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी को इसमें ऑपरेशन लोटस के अंतर्गत मुहिम चला करके इस ये मानसून सत्र होने वाला है और पूरे विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस से लगभग 60 सांसद और समाजवादी पार्टी से लगभग 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या अलग दल बना सकते हैं। आप ये जानते हैं कि कांग्रेस के ने कुल 99 सीट जीती थी, जिसमें सभी उसके सदस्य 97 हैं, तो 60 सदस्य बहुत हैं, है ना। और 60 सदस्य बहुत हैं। समाजवादी पार्टी ने कुल 37 सीट जीती थी, तो ये आपको अच्छे तरीके मालूम है कि समाजवादी पार्टी के कुल 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, इनकी संख्या और बढ़ भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं। समाजवादी पार्टी जिससे भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के मुद्दे पे घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी परत दर परत खुलती हुई चली जा रही है, जिसमें उल्टे समाजवादी पार्टी ही फंसती हुई नज़र आ रही है। ये सारा किया धरा अजय राय और टुन्नू यादव का था, जो अखिलेश यादव को रिपोर्टिंग करते थे और पूरी जानकारी अखिलेश यादव को थी। देखिए, इसमें बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए, लेकिन यादव बिरादरी पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मंदिर ट्रस्ट निर्मित किया था, उन लोगों ने विश्वास किया और इन लोगों ने विश्वासघात किया। टुन्नू यादव को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। टुन्नू यादव राज पे राज उगलते चला जा रहा है, तो बता रहा है कि किस तरीके से हमको इस्तेमाल किया गया। वो अपनी गर्दन बचाने की कोशिश में है और उसको भी पता है कि उसका एनकाउंटर भी होगा और उसका बुलडोजर से घर भी गिरेगा। साथ ही साथ उम्र के लिहाज को देखते हुए अगर चंपत राय इत्यादि इसमें दोषी सिद्ध हुए तो ये सबको भी इसी प्रकार की सज़ा मिल सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को छोड़ नहीं सकते। रही बात मंदिर ट्रस्ट की कल होने वाली मीटिंग, मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होगी, इसमें मान लीजिए अनिल मिश्रा और चंपत राय को बचाने की कोशिश की जाती है, तो ये तय है कि योगी आदित्यनाथ इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए सनातन बोर्ड का गठन कर देंगे। मंदिर के ट्रस्ट की स्थापना जिस माध्यम से हुई थी उसको भंग कर देंगे और ये संदेश देने का पूरा प्रयास करेंगे कि अगर कोई भी सनातन धर्म के साथ में खिलवाड़ करता हुआ पाया गया तो उसका कड़ाई से उसको दंडित किया जाएगा। देखिए, भारत की छवि श्री राम मंदिर के कारण से पूरे विश्व में है। यूनेस्को ने इसे अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है। तो इस प्रकार की छीछाले दर, इस प्रकार की चीज़ें ये कहीं न कहीं अब देखिए किया है मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, घेरने की कोशिश बीजेपी पे, है ना। तरह तरह की चीज़ें ऐसा प्रचारित कर रहे हैं मानो योगी आदित्यनाथ ने ही पैसा ले लिया है, मानो केशव प्रसाद मौर्य ने ही पैसा ले लिया है, मानो मोदी ने ही पैसा ले लिया है, माने कुछ भी। तो ये जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला रखा है। और अब तो जब ये सॉफ्ट पिच पे बैटिंग करना शुरू कर दिया है, जब से यहाँ पे सुनील बंसल, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव, इन सब की चौकड़ी लगी है। सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, चौकड़ी लगी है, तब से अखिलेश यादव समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुस्लिमों का साथ दें कि अब ये देख लीजिए, मुस्लिम इनके वोट बैंक हैं। तो मान लीजिए अगर मुस्लिमों को ये प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं, जाहिर सी बात है इनके ज़्यादातर प्रत्याशी मुस्लिम होंगे। हिंदू को ये देते भी हैं तो लोगों को विश्वास नहीं है लोगों पे। तो इसमें जो सर्वे आ रहा है वो सर्वे बार बार कह रहा है कि योगी से कोई नाराज़गी नहीं, मोदी से कोई नाराज़गी नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें। रही बात अयोध्या से, देखिए अयोध्या को साधने के लिए इस बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या में चुनाव लड़ सकते हैं किसी सीट से, ठीक है। और
ऐसा करके वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और चुनौती भी देंगे कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश यादव आके यहाँ लड़के दिखाएँ। बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है अगला चुनाव। और देखिए दोस्तों, मानसून सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र में एक बिल पास होगा जिसमें परिसीमन बिल रहेगा, जिसमें लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव का है ना ये बिल होगा। और जाहिर सी बात है कि जब ये बिल पास हो जाएगा, सरकार के पास अथॉरिटी होगी कि वो विधानसभाओं का कार्यकाल कम कर दे या बढ़ा दे। उत्तर प्रदेश का कार्यकाल चूँकि 27 पूरा होगा, 28 ने 29 में फिर से चुनाव होगा। जाहिर सी बात है कि है ना बीजेपी कार्यकाल बढ़ा देगी। अब देखिए आने वाले समय में क्या क्या होता है। बहुत मज़ेदार खबरें हैं, तो याद रखिएगा, जुड़े रहे मैं इस चैनल के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।